बीत गई बरसात जभी और सरक गई है धम्म प्रचार के तुम्हें कोई चले बोलते भगवान तरीके से भगवान जी ध्वनि पहुंचे हैं। जगह जगह भगवान ने धम्म देशना की है। हजारों लोग बुद्ध के अनुयायी बनने लगे हैं। पाखंडवाद की नींव हिल गई बुद्ध की धम्म देशना से। क्यों? बुद्ध ने ना कभी किसी को छोटा समझा ना बड़ा, ना किसी को ऊंच समझा ना नीच समझा। बुद्ध की शरण में जो आया, नाम बता देगा। ये 20 रुपए का दान हरिश्चंद्र गौतम नानावो गोविंदपुरवा से, 50 रुपए से दे रामनाथ रोड जी यही जुड़वा धमोली से। जहां पर भी बुद्ध जाते हैं हजारों अनुयायी बनते हैं। कि जिस जगह पे भाषण होता था अब भीड़ लगती थी जिस जगह से भाषण होता था अब भीड़ लगती थी अतिभारी। अन्य धोनी मुक्ति भैया कोई चल नहीं स्वामी भगवान जहां पर भी बुद्ध की देशना होती है वहां विरोधियों की कोई चाल नहीं चल पाती है। जहां कड़ा मैत्री प्यार बसता हो वहां ढोंग कैसा बरत नहीं सकता है। कुछ लोग जो समाज में अपनी वैल्यू स्थापित किए थे अपने अंधविश्वास पाखंडवाद से, वो सब घबराने लगे, विचार करने लगे हैं बुद्ध का ऐसा ही धर्म उपदेश चलता रहा तो हमारी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, अब वैल्यू के चक्कर में लोग हमके चक्कर में क्या कर देते हैं। बुद्ध को भी नहीं छोड़ा लोग, सोचो कि बुद्ध ऐसे ही नहीं है। विरोध, आप अच्छा काम करें तभी विरोध होगा और गलत काम करें तब तो होता ही है। हाँ, अच्छो करो तो हो विरोध। हम दूसरी बात है, हम अपनी बात करते हैं। हम कई लोग पागल का
हमारे घर के ही लोग काट पा रहा सही है। अगर हम चाहे तो पहुंचा सके तो आगरा गए तो वहीं पागल कान लगे। आज 20 रुपए का उपहार दिया है प्रेमवती देवी जी इसी गांव से। भगवान की करवा रहे और हमें आशीर्वाद मिले। मेरे बंधुओं क्या विचार करने लगे हैं वो विरोधी? एक, दो, तीन, चार, जे 5 और जे 5 10 हुई है। अच्छा 20 मैं 20 निकाल ले। ऐसा उपाय किया जाए, क्या सोच रहे वो विरोधी? कोई ऐसा तरीका निकालो ये बुद्ध जेत बन छोड़ करके भाग जाए। चलने ना पाए भाषणबाजी और चलती रही भाषणबाजी। चलती रही भाषणबाजी तो हो गए हैं सब बर्बादी। चलती रही भाषणबाजी तो हुई जय है सब बर्बादी। सब घबरा रहे हैं कि अगर वो यहाँ ठहरे रहे कुछ दिन और तो हमें तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो विरोधियों ने एक सभा की है, उस सभा में निर्णय लिया गया कोई तरीका निकालो। मेरे बंधुओं आज विरोध करते हैं कोई तरीका तो लोग निकाल ही लेते हैं। श्रावस्ती नगर में एक चिंचा नाम की भिखारन रहती थी, भिखारन। उसके सहारे के लिए कोई नहीं था, अकेली थी। भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण करती है वो। तो उनमें कुछ लोगों ने सलाह की चिंता से ये कार्य करवा, क्योंकि शायद वो लालच में आ जाएगा। सोच विचार करके मन में फिर चिंता के भी आए हैं, चिंता के आए हैं। चिंता नाम भिखारन से गिरी ऐसे भजन सुनाए हैं। कुछ लोग चिंचा लड़की के पास पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे, अरे बहन अंदाजा लगाइए कितना मतलब परस्त है ये मानव। वैसे कोई भिखारी दरवाजे पे आए लोग दुक्का देते हो, मतलब के लिए कह रहे बहन चिंचा मेरा एक काम कर दे। चिंचा कहने लगी, बताओ भैया हम तो सभी का काम करते हैं। क्या कहने लगे, बहन वो जेत बन जानती है? हाँ, जहां बुद्ध रहते हैं। हाँ, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम है, कोई ऐसा तरीका निकाल कि बुद्ध जेत बन छोड़ करके भाग जाए। क्या? हाँ। चिंता कहने लगी, ऐसा मैं नहीं कदापि नहीं कर पाऊंगा।
तो क्या बोले है, क्यों घबरा रही है? तुझे इतना धन देंगे तू माला माल हो जाएगी कि मन चाहे पैसे ले ले, बस काम ये तुझको करना है। मन चाहे पैसे ले ले, बस काम ये तुझको करना है। और जाकर के बसे सुबन में, जाकर के बसे के सुबन में गौतम का अपमान करना है। गौतम का चाहे धन दूंगा। और मेरे भैया पैसा तो लालच बहुत खराब हो। हाँ हाँ, क्यों लालच में क्या करने है? चिमटा ठोक रहे हो, ठोक रहे अंगुलियां दबिया टैप लगाए हो, काय कर संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल। पैसा बोलता पैसा बोलता है, ऐसा कहता है संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल। पैसा पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, ऐसा कहता है जहाँ मेरा साया लहराए, जहाँ मेरा साया लहराए, कस्तूरी खून भी छुट जाए। जहाँ मेरा साया लहराए, कस्तूरी खून भी छुट जाए। मौलवी साथी खानेदार, मौलवी साथी खानेदार ये है पक्के मेरे यार। पैसा बोलता है, पैसा और ये सौम्या भक्त की तरफ से गाना आया है भगवान की दौड़ा रहे पर। संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल। पैसा पैसा बोलता है, पैसा ऐसा कहता है जिससे चाहूं वो खुशहाल बने, जिससे चाहूं वो खुशहाल बने, जिससे ठुकरा दूं कंगाल बने, जिससे चाहूं वो खुशहाल बने, जिससे ठुकरा दूं कंगाल बने। मैं जहाँ लगा दूं नोट, मैं जहाँ लगा दूं नोट न जाए बाहर। ये पैसा पैसा बोलता है, पैसा बोलता है।
आगे बोलते जाएंगे सीले अपने नाव सीले अपने नाव पहला सील डराना इंसान पहला सील डराना इंसान काहुना सकाओ सब प्रेम में दिए काहुना सकाओ सब तू तरक्की डराना चोरी तरक्की डराना चोरी साहूकार कहाओ सब प्रेम नहीं है तेरे अपनाओ तरक्की झूठ ना बोलो सतवादी कहाओ सब प्रेम में दिए सतवादी कहाओ सब चौथा सील बनोना दुराचारी सदाचारी कहाओ सब प्रेम में दिए सदाचारी कहाओ सब पचे दुआ नशा नहीं करना बर्बादी बचाओ प्रेम में दिए बर्बादी बचाओ सीले अपने नाव सब प्रेम में दिए सीले अपने नाव सब प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की। मेरे बंधुओं, आज जनता को जब लालच दिया है तो बेचारी लालच में आई, कहने लगी ठीक है, विरोधी कहने लगे घबराइए नहीं, इतना धन देंगे। और ये हमारे भैया जयकरण मोदी लालपुर से 50 रुपए का दान की तरफ से आया है, भगवान की करवा रहे हैं। अब तो उसकी सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। क्या करती है वो चिंता? जब सुबह कुछ नहीं करते, जब शाम को बुद्ध की धम्म देशना बंद हो जाती है, जैसे यहाँ 4-5 बजे समापन होता है तो सब लोग अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। वो चिंता ऐसा ही करती है। लगभग 5 बजे अपने घर से साजो श्रृंगार बना के रास्ते में पहुंचती है, वहां बुद्ध के पास नहीं जाता, साजो श्रृंगार बना के रास्ते में जाती है। उधर से जनता का आगमन होता है तो भाई बहन पूछते हैं, अरे जनता कहाँ जा रही है?
तो कह दिया तुम्हें नहीं मालूम भगवान बुद्ध की सेवा में जाए रे। हाँ अकड़े आता है चले जाइयो। ये नेहा जी कन्नौज से चल करके आई हैं। बीच में भगवान की कड़ाई कर रहे कि जब सभा भंग हो जाती है तब चिंता वह पर जाती है। ₹50 का दान नवनीत शुक्लापुर और पूछे नरनार सभी तो सबके स्वास्थ्य बताती है। सब पूछते कहाँ जा रही है तो कहती है भगवान की सेवा में जा रहे हैं। और सुबह सुबह जब धर्म देशना का समय होता है जनता गांव से निकल करके वन में जाती है तब भी रास्ते में मिलती है तब कहती है भगवान बुद्ध की सेवा से वापस आ रहे हैं। बोली चिंचा ये लोगों में पास जाती हूँ हो जाती है ये उसकी दिनचर्या में सम्मिलित हो गया। धीरे धीरे उसने समय बिताया और जब आषाढ़ महीना की पूर्णमासी आई है बुद्ध का वर्षावास प्रारंभ होना है। अपार जनता वर्षावास के समय हमने कल ही बताया था बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं उस समय भी ये प्रचलन शुरू हो गया था बुद्ध के समय। अपार जनता जुड़ी है जनता विरोधियों के बहकाने से। उसने क्या किया एक काठ कटौती मंगाई। हाँ नाटक बना रही है काठ कटौती जी नए वाले नहीं जाना तो बड़ी बड़ी सब जानती है। मका को आटा बढ़िया है बताया जाए और कटौती उसने पेट से बांधी है ऊपर से वस्त्र आभूषण पहने और चली है बुद्ध को दोष लगाने के लिए। एक दिन आती बात सुना जब भीड़ लगी थी अति भारी गौतम उपदेश करे जहाँ पर आते जाते थे। जब भीड़ लगी थी
अपार भीड़ जुड़ी है और वो जनता कठौती पेट से बांध करके नाटक बना के चली है। पानी कठौता चिंता जब तो चली है। Thank you.